इस वीडियो में हम यूपीआई स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि आए दिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो करते हैं लेकिन सावधानी बिल्कुल भी नहीं बरतते हैं और इन्हीं चीज़ों का फायदा जो है ये जो ठग हैं वो उठा लेते हैं। सबसे बड़ी जो ठगी इन दिनों में चल रही है वो यही है कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। किसी भी कारण से आपको जो है बोल दिया जाता है कि ये मामला है, ये वो मामला है, आपके अकाउंट से ऐसे कुछ फ्रॉड हुआ है तो आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। इस मामले से बाहर आने के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे और सामने जो है आपके जो वीडियो कॉल आपको व्यक्ति कर रहा है वो पुलिस यूनिफॉर्म में होता है और आपको एक ऐसी इंग्लिश में बोल के दिखाएगा जैसे वो वाकई में कोई जर्मन पुलिस वाला अधिकारी ही हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। डिजिटली अरेस्ट नाम की कोई चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिजिटली अरेस्ट कभी कोई आपको कर नहीं सकता। अगर वाकई में ऐसा कोई मामला होता तो पुलिस आपके घर में खुद आती, ना कि वो आपको डिजिटली अरेस्ट करती। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि डिजिटली अरेस्ट कुछ नहीं होता है। इन चीज़ों में कभी मत आइए, ना ही कभी फंसिए। उल्टा उसको गाली निकालिए अच्छी तरह की, तो उसको अच्छे से अकल आए कि आगे से वो ऐसा काम ना करे। और एक और चीज़ है सबसे बड़ी जो कि ऑनलाइन फ्रॉड में देखी जाती है कि कुछ मान लीजिए आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी आपने कोई सामान है जो कि कस्टमर को देना है और उसने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि भाई मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, आप देख लो और मुझे मेरा सामान दे दो या प्रोडक्ट जो है वो मुझे भेज दो। तो आपको अच्छे से रीचेक या रीवेरीफाई जरूर करना है कि जो उस व्यक्ति ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजा है वो आया है कि नहीं। अगर उसने किसी भी आपको पेमेंट मेथड के थ्रू यानी कि यूपीआई के थ्रू या बैंक के थ्रू जिस भी तरीके से पैसे भेजे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा उस यूपीआई ऐप में जो भी आपने उसको दिया था। मान लीजिए आपने एक यूपीआई आईडी दी थी जो कि पेटीएम से क्रिएट हो रखी थी, तो आपको पेटीएम में मैसेज जरूर आएगा कि उस व्यक्ति की ओर से इतने टाइम पे ये पैसे आए हैं। तो उसमें आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। अगर वहां पे पेमेंट आपको शो नहीं हो रही है कि पैसे नहीं आए हैं तो आपको उस रिस्पेक्टिव बैंक में जो है उसका जो ऐप आता है वहां पे चेक करना है। क्योंकि आप मान लीजिए एक्सिस बैंक यूज करते हैं तो एक्सिस बैंक का ऐप भी आता है, यूनियन बैंक का भी ऐप है, एसबीआई का भी ऐप है। हर एक बैंक के अपने अपने एप्लीकेशन है जो कि स्मार्टफोन में ईजिली अवेलेबल है। तो उसमें आपको अच्छे से वेरीफाई करना है कि उस व्यक्ति का पेमेंट आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो उसको बोले कि तूने झूठा स्क्रीनशॉट भेजा है, पैसे एक बार फिर से भेजो, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये चीज़ का ख्याल आपको जरूर रखना है, किसी भी आपको स्क्रीनशॉट पे एकदम से विश्वास नहीं कर लेना। अगर कोई कहता है कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है तो आपको अपना यूपीआई पिन हमें देना होगा ताकि हम आपका एटीएम को अनब्लॉक कर सकें, आपका जो बैंक अकाउंट है उसे अनब्लॉक कर सकें। इसके अलावा हो सकता है कि आपसे वो ओटीपी भी मांगे कि आपको ओटीपी शेयर करना होगा, उसके बाद ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनब्लॉक होगा या आपका जो भी एटीएम में ब्लॉक हो चुका है वो अनब्लॉक होगा। तो आपको इन बातों में नहीं आना है। ऐसा कोई भी आपका अकाउंट एकदम से ब्लॉक नहीं हो जाता है। अगर आपको कंफर्म ही करना है तो स्कोर को डिस्कनेक्ट करके आप नज़दीकी बैंक में विजिट करें, वहाँ पे कंफर्म करें कि मेरे बैंक अकाउंट में से कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद ही अगर कोई क्लैरिफिकेशन हो गया, अकाउंट को चालू भी करना होगा तो आपके बैंक द्वारा ही कर दिया जाएगा। अगर वाकई में वो जेन्युइन बात होगी तो बैंक में जब जाएंगे आप विजिट करेंगे तो वहीं से वो एक्टिवेट भी हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से पैसे मांगे हैं कि भाई मुझे पैसे भेज दो जो भी मैंने आपको दिए थे, और वो आपको कहता है कि भाई एक लिंक है जो कि मैं भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करने के बाद जो है एक्सेप्ट आपकी जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और जो भी पैसे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है पैसे रिसीव करने के लिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि क्यूआर कोड को भी स्कैन कर लेते हैं पैसा रिसीव करने के लिए। तो बताना चाहूँगा क्यूआर कोड कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए नहीं बनता बल्कि भेजने के लिए दिया जाता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दो ताकि हम आपके अकाउंट में पैसे भेज सकें, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी जाल में नहीं आना है। और क्यूआर कोड हमेशा पैसा सेंड करने के लिए, भेजने के लिए ही बना होता है, ना कि रिसीव करने के लिए। रिसीव करने का ऐसा कोई क्यूआर कोड आज तक नहीं बना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं भाइयों जो कि हमें यूपीआई पेमेंट्स को करते समय ध्यान में रखना है ताकि कल को हमारे साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड या स्कैम ना हो पाए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपके मन में कोई सवाल हो इसको लेकर तो आप अपना कमेंट में हमें जो है सोल्यूशन हमें बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो और उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको समझाए हैं ताकि आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड से बच सकें।